क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और ये वो टाइम था जब लॉकडाउन लगा था, पहली बार लॉकडाउन लगा था और बच्चों ने पेपर दिए थे। 2021 में पेपर नहीं हो पाए और नहीं हो पाए इस बात का रंज अभी तक अपने को है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस टाइम ब्लूप्रिंट कुछ और था, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़ नहीं आया करते थे, तो सीधे ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन ए है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर होगा जोधपुर, राजस्थान। शॉर्ट में इसको काजरी बोलते हैं, CAZRI। अगला है उस भारतीय संस्थान का नाम लिखिए जो जनन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करती है। राइट द नेम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट एंड कंजर्व जर्म प्लाज्म। आंसर आएगा NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली। अगला है डायबिटीज़ या मधुमेह जो बीमारी है उसमें कौन सा हार्मोन उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट है कीड़ों के शरीर पर कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स? आंसर होगा इसमें 3 पेयर्स। फिफ्थ है अपने को कोई 2 परभक्षी पक्षियों के नाम लिखने हैं, प्रीडेटरी बर्ड्स के नाम लिखने हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। कौवा लिखा जा सकता है और दूसरी जो घरेलू चिड़िया होती है गौरैया, उसका नाम लिखा जा सकता है स्पैरो। प्रकाश के अभाव में पौधों का पीला पड़ना, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्रकाश के अभाव में पौधों का पीला पड़ना, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? लाइट ना मिले, अंधेरे में पड़े हुए हैं प्लांट तो वो पीले पड़ जाते हैं, इसको कहते हैं पांडुरता। इसे कहते हैं पांडुरता और इंग्लिश में कहते हैं इशोलेशन और इटियोलेशन। 7th है फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। जिंदा कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और वो जिंदा सेल कौन सी थी? बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया पूछा जाए तो भी यही आंसर होना चाहिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। और अगर सिर्फ सेल पूछा जाता कि सेल की डिस्कवरी किसने की या डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो आंसर होता रॉबर्ट हुक। 8th है बाजरे में उस बीमारी का नाम बताना है जिसमें बालियों पर शहद के रंग की बूंदें दिखाई देती हैं, जिसमें हनीड्यू लाइक ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है ईयर हेड्स के ऊपर, बालियों के ऊपर, ऐसा लगता है जैसे शहद की बूंदें चिपक आई है। तो आंसर होगा अर्गट। और कॉमनली इस डिजीज़ को बोलते हैं चेप्पा। 9th है बैंगन में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो जाता है, इसके पैथोजन का नाम लिखना है, इसके रोगजनक का नाम लिखना है। तो आंसर होगा फाइटोप्लाज्मा। 10th है घोंगे के सिर पर कितने जोड़े स्पर्शक या टेंटेकल्स पाए जाते हैं? तो अपने बोलेंगे 2 पेयर्स। और जो पोस्टीरियर होता है, हेड के ऊपर लगा होता है, उन टेंटेकल्स के ऊपर 1 पेयर आइज़ मिलती हैं, आंखें दिखाई देती हैं वहाँ पर। 11th है अपने को मनुष्य में, इंसान में कुछ 2 इंटरनल पैरासाइट के नाम लिखने हैं, एंडो पैरासाइट के नाम लिखने हैं जो इंसान की बॉडी में घुसकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। 2 पढ़ रखे हैं उन्होंने, एक तो एस्केरिस है जो कि छोटी आंत का एंडो पैरासाइट है, और एक है लीवर फ्लूक जो कि लीवर का एंडो पैरासाइट है। 12th है उस मछली का नाम बताना है जो मच्छर को खाकर ख़त्म कर सकती है, मच्छरों के लार्वा को खाकर ख़त्म कर सकती है। तो एक तो गंबूसिया आएगी, पेनकस लिख कर आ सकते हैं, ट्राइकोगैस्टर लिख कर आ सकते हैं। अगला है उस रेवोल्यूशन का नाम लिखना है, उस क्रांति का नाम लिखना है जो मछली उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ फिश से संबंधित है। आंसर होगा ब्लू रेवोल्यूशन, नील क्रांति। सेक्शन बी में आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। पहला इसमें दिया हुआ है पादप प्रजनन के कोई 2 उद्देश्यों को समझाइए। लिखना है प्लांट ब्रीडिंग के कोई 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। 12 ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक में दे रखे हैं, उनमें से कोई 2 लिख कर आने हैं। हाई यील्ड लिख कर आ सकते हैं आप, अधिक पैदावार, और दूसरा आप लिख कर आ सकते हैं कि पैदावार होने के साथ साथ हमें अच्छी क्वालिटी का फूड भी मिलने लग गया है। किसकी बदौलत? प्लांट ब्रीडिंग की बदौलत। इसके अलावा आप लिख कर आ सकते हैं कि सरसों में से अपनों ने यूरिक एसिड को निकाल के फेंक रखा है, फिर नॉन शटरिंग क्रॉप्स अपनों ने तैयार कर रखी है। तो कोई 2 लिख कर आने, उसके बारे में थोड़ा बहुत
डिस्क्रिप्शन भी डाला जा सकता है। पीसीआर का पूरा नाम लिखना है। पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसका काम क्या है? ये डीएनए की कॉपी बनाने के काम में आने वाली मशीन है, डिवाइस है। और इसमें आगे लिखा है जीन ट्रांसफ़र की कोई 2 विधियों के नाम बताने हैं। अपनों ने इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की 4 मेथड 4 विधियां पढ़ रखी हैं। उनमें से कोई भी 2 लिख कर आ सकते हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, शॉर्ट गन या जीन गन है, लिपोफैक्शन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है। इन चारों में से कोई 2 के नाम लिख कर आने हैं। 16वां क्वेश्चन है, कातरा है, रेड हेरी कैटरपिलर है, वो कौन से सीज़न में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? अपने को मालूम है कि कातरा कब आता है? खरीफ क्रॉप में लगता है, खरीफ क्रॉप में नुकसान करता है। तो खरीफ क्रॉप अपने लगाते हैं रेनी सीज़न में, तो रेनी सीज़न इसका आंसर होगा। कातरा को रेड हेरी कैटरपिलर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसकी कैटरपिलर स्टेज है, लार्वा स्टेज है, उसमें उसके लंबे कड़क सिंदूरी लाल रंग के बाल पाए जाते हैं पूरी बॉडी पर, उसके मुंह को छोड़कर, इसलिए उसको रेड हेरी कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट है, फेरोमोन ट्रैप पर अपने को शॉर्ट नोट लिख कर आना था। तो फेरोमोन ट्रैप से अपने क्या कर सकते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके उनको कलेक्ट करके मारा जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप का एग्जाम्पल है सेक्स फेरोमोन, वो आप लिख कर आ सकते हैं। और अपने ये भी लिख कर आ सकते हैं कि फेरोमोन ट्रैप से कुछ वोलेटाइल फॉर्म में केमिकल रिलीज़ होते हैं जो मेल और फीमेल इंसेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। वो इकट्ठे होते हैं मेटिंग करने के लिए, उस टाइम उनको इकट्ठा करके मारा जा सकता है। और 1 हेक्टेयर का अगर अपने पास खेत है तो उसमें 5 फेरोमोन ट्रैप अपने लगा सकते हैं 50-50 मीटर की दूरी पर। उसके बाद है एक्सप्लेन करना है अपने को कोई भी 2 मैकेनिकल मेथड को, जो पेस्ट कंट्रोल या इंसेक्ट कंट्रोल के मैकेनिकल मेथड हैं, उनमें से कोई 2 मेथड का अपने को एक्सप्लेन करना है। कीट नियंत्रण की कोई 2 यांत्रिक विधियों को समझाना है, थोड़ा बहुत। तो उसमें आप लिख कर आ सकते हैं हैंडमेड नेट है, आप उसमें लिख कर आ सकते हैं हैंडमेड नेट, जो कि नायलॉन का होता है, उड़ने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको काबू में करने के काम में आता है। दूसरा आपने लिख कर आ सकते हैं ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स हैं, अपने स्टिकी ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप्स हैं, उनसे अपने इंसेक्ट को पेस्ट को काबू कर सकते हैं। अगला है अपने को वायरस की कैप्सिड का फंक्शन लिखना है। एक वायरस में 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं, बाहर की तरफ एक प्रोटीन का बना खोल या कैप्सिड होता है, अंदर डीएनए या फिर आरएनए होता है। तो अपने को कैप्सिड का काम लिखना है। अपने कहेंगे ये प्रोटीन का बना होता है, कैप्सोमियर इसकी यूनिट होती है, और ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए को बंद करने का काम करता है। नॉन इन्फेक्शियस होता है, ये किसी टाइप की कोई डिजीज़ कोज नहीं करता है ह्यूमन बॉडी में ना प्लांट बॉडी में। वायरस का डायग्राम बनाना है, आप बनाकर आ सकते हैं, इजी टू ड्रॉ है। 20th देखिए आप, 20वां प्रश्न है, उस माइक्रोब का नाम लिखना है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन और मीजोसोम पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु। उसमें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल होती है और मीजोसोम मिलता है जिससे वो रेस्पिरेशन कर सकता है, या फिर कह सकते हैं जिससे वो गैस का एक्सचेंज कर सकता है बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मिलता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलती है बैक्टीरिया में। BGA का पूरा नाम लिखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी अपने बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उन्हीं का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। 21st देखिए आप, राइट द कल्चरल मैनेजमेंट ऑफ मोलिया डिजीज़ ऑफ वीट। कल्चरल मैनेजमेंट को लिखना है मोलिया डिजीज़ का, इजी है। आप कह सकते हैं कि जो डिजीज्ड प्लांट है उनको अपने अप्रूट करके फेंक सकते हैं। दूसरा अपने सर्टिफाइड सीड यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने डीप समर प्लफिंग भी लिख कर आ सकते हैं। ऐसा करने से अंदर जो पड़े हुए उसके सिस्ट हैं या फिर अंडे हैं, लार्वा, वो बाहर आ जाते हैं और उनको कोई प्रीडेटर है वो खाकर ख़त्म कर सकता है। 22nd देखिए, अपने को हनी बी, मधुमक्खी का कृषि में महत्व लिखना है। एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है हनी बी की? तो पहला, इससे क्या होता है, 80% पोलिनेशन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो उठा रखी है हनी बीज़ ने, और ऐसी वैरायटीज़ में इन्होंने क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया है जिससे नई वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं।
अपने को शहद मिलता है, वैक्स मिलता है, तो जो छोटे किसान हैं वो एपीकल्चर में अपना फ्यूचर आजमा सकते हैं। तो एपीकल्चर में वो हाथ आजमा सकते हैं, उनकी अच्छी खासी रोजी रोटी बन सकती है। 23 है, भोजन के रूप में मछली का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है एज ए फूड। अगर अपने बात करें मछली एज ए फूड, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, तो अपने कह सकते हैं इसके अंदर जो प्रोटीन होता है मछली के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना इजी है। किसके मुकाबले? दालों के मुकाबले। जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जैसे कि दाल है, लोग कहते हैं दाल को पचाना आसान है, दाल के प्रोटीन को पचाना आसान है, उससे भी आसान काम है मछली के प्रोटीन को पचाना। तो जिनकी आत्मा मानती है वो मछली खा सकते हैं, उनसे प्रोटीन अच्छे से मिलेगा और इजी मिलेगा क्योंकि उसको पचाना आसान काम है। दूसरा उसमें कह सकते हैं कि विटामिन ए है, डी है, ई है। फिर इसमें पूछा कि टोरटोर मछली का कॉमन नेम क्या है, तो अपने बोल कर आएंगे महाशीर। 24 है, टिड्डे का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है और कोई भी चार लेबलिंग करके आनी है। एक डायग्राम ड्रॉ करना है और 4 नाम लिख कर आने हैं, 4 पार्ट्स के नाम लिख कर आने, लेबल करना उनको, कोई भी 4 पार्ट्स को। सेक्शन सी है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। उसमें सबसे पहले दे रखा है टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन से निकाला गया टीआई प्लाज्मिड है, उसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके आना है। इसको अपने वेक्टर के तौर पे काम में ले सकते हैं जब अपने को डाइकोट प्लांट में डिजायर्ड जीन को डालना हो। फिर है सब्जियों में जो रूट नोट डिजीज़ है उसके सिम्टम्स और केमिकल मैनेजमेंट लिख कर आना है, वो आप लिख कर आ सकते हैं। केमिकल आपको 2 याद रखने हैं, कार्बोफ्यूरान और एल्डी कार्ब, इनका यूज़ अपने कर सकते हैं। सिम्टम्स में अपने कह सकते हैं जड़ों में गांठें पड़ जाती है, फिर उनसे रिसाव होता है, सिक्रीशन होता है, उन गांठों से एनपीके निकलता है, रूट कमज़ोर हो जाती है, या फिर उसके 2 मुंह हो जाते हैं। जैसे अगर अपने गाजर की बात करें तो गाजर के 2 मुंह हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, पीला पड़ जाता है, वगैरह वगैरह आप लिख कर आ सकते हैं। फिर केंचुए को किसान का दोस्त क्यों कहते हैं, केंचुए के उत्सर्जन अंग का नाम लिखिए। किसानों का दोस्त है केंचुआ, क्यों है? एक तो ये अपने वर्मी कास्ट की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, दूसरा ये मिट्टी को नरम बनाता है, तीसरा मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है, इस वजह से उसको किसानों का दोस्त बोला गया। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिससे वो अपना टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालता है बॉडी से, उसका नाम है नेफ्रीडिया। अपने में नेफ्रॉन या किडनी होता है, केंचुए में होता है नेफ्रीडिया। 2 टाइप के होते हैं, एक्सोनेफ्रिक, एंटेरोनेफ्रिक। इसका इंटरनल चॉइस भी लिख रखा है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लीच या जोंक की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिख कर आनी है। अपने को मालूम है कि एक जोंक है जिसका नाम है ह्यूडो मेडिसिनल्स, उसका जोंक थेरेपी या जोंक चिकित्सा या लीच थेरेपी में यूज़ होता है। 4 बीमारियों के आप नाम लिख कर आ सकते हैं। एक तो गंजेपन के इलाज में, बाल्डनेस के इलाज में, दूसरा अपने इससे डायबिटीज़ का इलाज करवा सकते हैं। इलाज का मतलब उसमें आराम मिलता है, ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता लेकिन इसमें रिलीफ मिलता है। फिर अपने कह सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, जैसे कि हृदय संबंधित रोग है, उनमें भी अपने को आराम मिलता है। आर्थराइटिस है, गठिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी आराम मिलता है। फिर सेक्शन डी है, सेक्शन डी में बड़े क्वेश्चंस आ गए। इसमें आपको डिफ़ाइन करना है और ऑब्जेक्टिव्स लिख कर आने हाइब्रिडाइजेशन के, और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स लिख कर आने। जैसे कि 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, एक तो होता है इंटरवैराइटल और दूसरा होता है डिस्टेंट। इसका आपको दे रखा है, इंटरनल चॉइस भी है। आपको जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन को डिफ़ाइन करना है और जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के डिफरेंट मेथड को आपको समझा कर आना है। जर्म प्लाज्म के डिफरेंट मेथड, 2 मेथड होते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू में एग्जाम्पल लिख कर आना आपको जीन सेंचुरी, और जो एक्स सिटू है उसमें आपको एग्जाम्पल लिख के आने हैं जीन बैंक, डीएनए बैंक, सीड बैंक, प्लांट बैंक वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद
29th है दीमक का साइंटिफिक नेम और डैमेज मैनेजमेंट, इन सब को एक्सप्लेन करना है। तो जो टर्माइट है उसका साइंटिफिक नेम होता है ओडोंटोटर्मिस ओबेसस, और इसका जो डैमेज मैनेजमेंट है वो आप करके आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसका इंटरनल चॉइस डाल रखा है खपरा बीटल, उसका साइंटिफिक नेम होगा ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, और उसी का डैमेज और मैनेजमेंट आपको करके आना है, कर सकते हैं। लास्ट है 30वां क्वेश्चन, सरसों का जो वाइट रस्ट है उसके सिम्टम्स, पैथोजन और मैनेजमेंट लिख कर आना है। तो जो सरसों का वाइट रस्ट है उसका पैथोजन होता है एल्बिगो कैंडिडा, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक इसी तरीके से इसका इंटरनल चॉइस डाल रखा है गेहूं के अंदर येलो रस्ट, उसके सिम्टम्स, पैथोजन और मैनेजमेंट को समझाना है। सिम्टम्स और मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। पैथोजन आपको याद रख लेना है, जो गेहूं के अंदर येलो रस्ट का पैथोजन है वो है पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये सॉल्यूशन हेल्पफुल लगा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।